Hello everyone, I welcome to all of you to my YouTube channel JNV English Empire। और आज का टॉपिक आपके लिए बड़ा ही खास, स्पेशल, इंटरेस्टिंग होने जा रहा है। आप गेस कर सकते हैं कि कोई नया टॉपिक होगा जिसका आप एक लंबे अरसे से इंतजार कर रहे थे। और आज का टॉपिक है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। ये टॉपिक नॉलेज से तो भरा हुआ ही है, लेकिन सेंटेंसेस को बदल देने का स्टाइल आपको सिखाने वाला है कि सेंटेंस कई तरीके से कैसे बनाते हैं। द आर्ट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन आपको सिखाएगा। और हाँ, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस को क्यों यूज करते हैं, इसकी जरूरत क्यों पड़ती है पैसिव वॉइस की। एक्टिव वॉइस में तो सेंटेंसेस बनाते ही रहते हैं, लेकिन इसकी जरूरत क्यों पड़ी, चलते हैं सीखते हैं। व्हाई डू वी यूज पैसिव वॉइस व्हेन एन ऑब्जेक्ट डोमिनेट्स अ सब्जेक्ट। जब एक ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के ऊपर डोमिनेट करता है तब हमें जरूरत पड़ती है पैसिव वॉइस की। और दूसरी बात, जब अ सब्जेक्ट इज नॉट नोन, कभी कभी हमारे सेंटेंस में सब्जेक्ट मालूम ही नहीं होता है, तब बनाते हैं अपने सेंटेंसेस को पैसिव वॉइस में। जैसे क्रिकेट खेला जा रहा है, इंग्लिश पढ़ाई जा रही है। कौन इंग्लिश पढ़ा रहा पता नहीं, लेकिन इंग्लिश पढ़ाई जा रही है। मेरा पेन चुरा लिया गया, आई हैव नो पेन नाउ। अभी मेरे पास कोई पेन नहीं, मेरा पेन चुरा लिया गया। किसने चुराया? सवाल ये उठता है कि हु इज द डूअर ऑफ एक्शन, हु इज द थीफ। वो चोर कौन है, वो डूअर ऑफ एक्शन कौन है, ये हमें नहीं मालूम, लेकिन मेरा पेन चुरा लिया गया। सो योर सेंटेंस इज इन पैसिव वॉइस। और हाँ, सबसे बड़ी बात, हमें पैसिव वॉइस की जरूरत पड़ती है ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से। इस टॉपिक को, इन तीनों वजहों को आप डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं। अब डियर स्टूडेंट्स, before going on the topic, you'll have to keep in mind the three things: subject, verb and object। मैंने यहां पर चार चीजें आपको दिखाई हैं कि सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट। इन पर थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। सब्जेक्ट इज द डूअर ऑफ एक्शन। सपोज आई एम टीचिंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूं। कौन? हु इज द डूअर ऑफ एक्शन? आई। देन आई इज योर सब्जेक्ट। यू आर प्लेइंग क्रिकेट, तुम क्रिकेट खेल रहे हो। कौन क्रिकेट खेल रहा है? डूअर ऑफ एक्शन कौन है, कौन काम को कर रहा है? यू। इट मींस यू आर अ सब्जेक्ट। सब्जेक्ट आपका वो होगा जो डूअर ऑफ एक्शन होगा, जो काम को करेगा। नंबर टू, हेल्पिंग वर्ब इज गिवन देयर, बट हेल्पिंग वर्ब इज नॉट सो मच इंपॉर्टेंट because in some of the sentences, as in present indefinite and in past indefinite or simple present or past simple past, we do not have helping verbs in affirmative sentences। लेकिन मेन वर्ब होना बहुत जरूरी है। मेन वर्ब क्या होती है? मेन वर्ब इज योर वर्क और एक्शन, आपका काम होती है। जैसे टीचिंग, लर्निंग, गोइंग, प्लेइंग, सिंगिंग, डांसिंग, ये सारी वर्ब्स होती है जो कोई वर्क या एक्शन होती हैं। वहीं पर आप बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो पैसिव वॉइस के लिए होती है, वो होती है आपका ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के बिना आपके असर्टिव पैसिव वॉइस नहीं बन सकते, चाहे वो असर्टिव हो चाहे इंट्रोगेटिव हो। लेकिन ऑब्जेक्ट होता क्या है? ऑब्जेक्ट इज द रिसीवर ऑफ एक्शन, काम को प्राप्त करने वाला, या एक्शन इज डन ऑन, ये जिसपे काम किया जाता है। लेकिन उससे इंपॉर्टेंट बात, ऑब्जेक्ट इज एन आंसर टू व्हाट एंड होम। आंसर होता है क्या और किसे का। जैसे यू आर प्लेइंग क्रिकेट, तुम क्रिकेट खेल रहे हो। क्या? क्या आपका क्या खेल रहे हो? क्रिकेट। इसका मतलब व्हाट का जवाब क्रिकेट है। क्रिकेट इज योर ऑब्जेक्ट। एंड अनदर, आई एम टीचिंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूं। व्हाट? इंग्लिश। इसका मतलब इंग्लिश आपका ऑब्जेक्ट है। ही गेव मी अ पेन, उसने मुझे एक पेन दिया। किसे एक पेन दिया? हु इज द रिसीवर ऑफ एक्शन, किसे? हु? मी, मुझे दिया। मी इज योर ऑब्जेक्ट। आई टीच देम, मैं उन्हें पढ़ाता हूं। किसे पढ़ाता हूं? उन्हें। तो इसका मतलब जो आपके व्हाट और हुम के रिप्लाई होते हैं वो आपका ऑब्जेक्ट होते हैं। और ऑब्जेक्ट कब मिलता है व्हाट और हुम का रिप्लाई? एक ट्रांसिटिव वर्ब के साथ। वो मेन वर्ब जो आपकी ट्रांसिटिव वर्ब होना चाहिए। ट्रांसिटिव वर्ब ऑलवेज हैज, ऑलवेज हैव। अ ट्रांसिटिव वर्ब ऑलवेज हैव। एक ट्रांसिटिव वर्ब में हमेशा आपका एक रिप्लाई होता है, जो रिप्लाई होता है व्हाट और हुम का। इन ट्रांसिटिव वर्ब में ऐसा नहीं होता है, और पैसिव वॉइस बनाने के लिए ट्रांसिटिव वर्ब का होना बहुत जरूरी है। इसमें एग्जांपल दिया हुआ है,
राज इज राइटिंग अ लेटर, राज एक लेटर लिख रहा है। अब हमने उसे बनाया राज इज योर सब्जेक्ट, is your helping verb, writing is your main verb and a letter is your object। इसमें क्या करना है कि आपको ऑब्जेक्ट को पहले लेना है, जैसा कि एरो बना करके दिखाया गया है। तो आप ऑब्जेक्ट को बिगनिंग में ले लेंगे तो आपका हो जाएगा अ लेटर। और आपका जिस टेंस में, जैसे ये टेंस है इज राइटिंग, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस, इसमें जो रूल अप्लाई किया जाता है वो होता है इज being, are being, am being। तो हमने यहां पर रूल को लगा दिया है is being written by, and you'll have to always use third form of main verb in passive voice। पैसिव वॉइस में हमेशा थर्ड फॉर्म का ही यूज करना है और किसी भी फॉर्म का यूज नहीं होगा, इसीलिए आपका बनेगा a letter is written by Raj। ओके, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। On next slide there is one more example for you। The example is that he is singing a song। वो एक गाना गा रहा है। अब इसको पैसिव वॉइस में बनाना है, तो अब आपको क्या करना है, सेंटेंस में आपको सॉन्ग को बिगनिंग में लेना पड़ेगा। क्या गा रहा है, अ सॉन्ग। व्हाट और हुम के रिप्लाई को उठाकर इन द बिगनिंग रख देंगे, तो अ सॉन्ग इज बीइंग संग बाय हिम। आपका ये बनेगा इज बीइंग संग। इट्स रूल ऑफ पैसिव वॉइस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस में इज, आर, एम, इज बीइंग, एम बीइंग और आर बीइंग के साथ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब को अप्लाई होता है, वो हम यहाँ पर अप्लाई कर देना है। अब फिर इसके बाद क्या करना है, आपको ये सीखना है कि व्हाट आर द पर्सनल प्रोनाउंस एंड हाउ डू दे चेंज, कैसे बदलते हैं वो। देयर आर 3 काइंड्स ऑफ पर्सनल प्रोनाउन, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन आई भी, सेकेंड पर्सन यू, थर्ड पर्सन ही, शी, इट और दे, जैसा कि टेबल में दिखाया गया है। हम क्या करेंगे, इफ आई इज इन द बिगनिंग, अगर आई शुरुआत में आ रहा है और जब हम उसे बाद में ले जाते हैं, जैसा कि पैसिव वॉइस में होता है, बाय करके लगाते हैं, तो देन इट विल चेंज इनटू बाय मी। वी आ रहा है तो बाय अस हो जाएगा, यू आ रहा है तो बाय यू हो जाएगा, ही है तो बाय हिम, शी है तो बाय हर, इट है बाय इट ही रहेगा, और दे है तो बाय देम का हम यूज करेंगे। लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज, हम पॉजिटिव केस, इसमें देखिए सब्जेक्टिव केस दिखाया है, ऑब्जेक्टिव केस दिखाया है और पॉजिटिव केस दिखाया है। पॉजिटिव केस के प्रोनाउंस को कभी भी नहीं चेंज करेंगे। माई ब्रदर आ रहा है तो चाहे ये बिगनिंग में आएगा या बाद में जाएगा, तो माई ब्रदर का माई ब्रदर ही रहेगा। लेकिन सब्जेक्टिव केसेस या नॉमिनेटिव केस भी कह सकते हैं, सब्जेक्टिव केस ऑब्जेक्टिव केस में चेंज हो जाएगा और ऑब्जेक्टिव केस सब्जेक्टिव केस में चेंज हो जाएगा। क्यों चेंज होगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट आखिर में होता है, जैसे आई टॉट हिम, मैंने उसे पढ़ाया। अब हिम जब बिगनिंग में आएगा तो वो ही हो जाएगा, बिकॉज इट इज इन नॉमिनेटिव और सब्जेक्टिव केस। नाउ जब ये सब्जेक्ट की जगह पर आ रहा है तो ये सब्जेक्टिव केस में ही होगा। तो यहां पर I taught him का he was taught by me हो जाएगा, और I जब बाद में जाएगा ऑब्जेक्ट की जगह पर जाएगा, तो जाहिर बात है कि हमें ऑब्जेक्टिव केस का ही यूज करना है। स्टार्टिंग में सब्जेक्टिव केस का यूज होता है, मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्टिव केस का यूज होता है, तो सारे सब्जेक्टिव केस ऑब्जेक्टिव केसेस में बदल जाएंगे। You must have knowledge of tenses. Without knowledge of tenses, we cannot change our sentences to passive voice. So, dear students, please go through this chart of tenses, as there are rules in every column. Prepare them well to proceed further on passive voice. And now this is the chart of passive voice. You'll have to prepare the rules, and in the column of present indefinite there is rule is, rm, third form of verb. In the column of past indefinite you are having was verb, third form of verb. In future indefinite will be, shall be, third form of verb. In present continuous is being, are being, am being, third form of verb. In past continuous was being, were being, third form of verb. And in future continuous no change. The sentence will not be changed here. In present perfect has been, have been, third form of verb. In past perfect had been, third form of verb. In future perfect will have been, shall have been, third form of verb. And in perfect continuous, whether it's present perfect continuous or past perfect continuous or future perfect continuous, passive voice will not be made. Okay, let's proceed further after learning the rules of passive voice. Now,
There is a sentence for you. I am singing a song. I is a subject, am is a helping verb, singing is a main verb, a song is an object. Now, the tense is present continuous, and the rule applied in present continuous in passive voice is being, are being, am being, and third form of verb. So, what you have to do is now a song will be taken in the beginning, so a song is here is being, and third form of rule is applied because the earlier sentence of active voice was in present continuous. Okay, is being, are being, third form of verb. Now what you have to do, you'll have to take I, okay, after main verb. So you are doing here by me. Okay, a song is sung by me. The next sentence is they were killing a snake. They is a subject, were is a helping verb, killing is a main verb, and a snake is your object. You'll have to take object in the beginning. So a snake is taken here, and was being third form is applied because this is the rule of past continuous in passive voice, and they will be changed into by them because you are keeping it at last. Okay, next sentence is I gave him a pen. You'll have to take him. Him is your subject now. He was given. Was, were, and third form of verb is applied because the sentence is in past indefinite, and in past indefinite in passive voice you apply was, were, and third form of verb. So you'll have to take him. He was given a pen by me. If you want to take your object a pen, then you can also make your sentence in passive voice. Him is a living object, a pen is a non-living object. You must take him, but you can also take a pen. A pen was given to him. If you have left him, then you have to put here to by me. This was your sentence is in passive voice. Okay, we will go for the next sentences now. Dear students, there is a chart for better understanding of passive voice. And the first sentence is in present indefinite or is in simple present. They always do their duty. Their duty is your object. You will have to take their duty in the beginning. Their duty is always done by them. Next sentence, we always helped the poor. The poor is your object. So take it is the beginning, the poor, and the rule will be applied was, were, and third form of verb. The poor were always helped by us. Next sentence is he will not help me. You'll have to take me in the beginning. So you'll apply here shall be, not will be. Okay, I shall not be helped by him. Next sentence of present continuous or of present progressive tense. The gardener is not watering the plants. The plants are not being watered by the gardener. Next sentence, you were not listening music. Music was not being listened by you. These are very simple sentence. Learn it with attention. Next sentence is he has hidden my box. My box is your object because it is an answer to what? My book will be taken in the beginning. My book has been hidden by him. He has never seen the Taj. The Taj had never been seen by him. And your last sentence is we shall have finished the task. The task will have been finished by us. Okay, these were your sentences in all tenses. Okay, please keep in mind एंड गो स्टूडेंट्स, आखिर में आपको मैंने यहाँ पर एक्सरसाइज दी है. इस एक्सरसाइज को करना है और आप ऑनलाइन क्विज को भी सबमिट कर सकते हैं इस एक्सरसाइज की. प्लीज गो टू द डिस्क्रिप्शन बॉक्स ऑफ दिस वीडियो. इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, आपको वहां पर क्विज का लिंक दिया गया है. वहां से लिंक को फॉलो करके आप एक्सरसाइज को ऑनलाइन भी सबमिट कर सकते हैं और अपने स्कोर को जान सकते हैं. और इफ यू वांट टू नोट डाउन द मटेरियल ऑफ पैसिव वॉइस, यू कैन गो टू द लिंक ऑफ फोटोज, गूगल फोटोज. The link is also given here. Okay, the exercise Shakespeare wrote Macbeth. Okay, the sentence is in past indefinite. Please recall the rule of past indefinite. That is was, were, third form of verb. Okay,
So you'll have to take Macbeth in the beginning. Macbeth was written by Shakespeare. Absolutely right. बिल्कुल सही बनाया आपने. Rahul is washing the clothes. The clothes will be taken in the beginning. The clothes are being washed by Rahul. Okay. The remaining sentences you'll have to do yourself. Okay. I'll wait for the submission of your quiz. Okay. Thank you very much for watching.